का जो दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष यानी आनंदपाल का फ्यूनरल अब तक नहीं हुआ है और लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार है। उधर राजपूत कड़ी सेना और तमाम राजपूत संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 12 जुलाई तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, उनकी मांगे नहीं मानी, तो वाकई एक उग्र आंदोलन करेंगे। और दरअसल वो आंदोलन कुछ ऐसा होगा जैसा कि ये लोग जाने जाते हैं। कड़ी सेना के लोग अचानक उग्र होते हैं। संजय लीला भंसाली मामले में लोगों ने देखा था किस तरह से आक्रोशित होकर समाज के लोगों की एक भीड़ पहुंची थी और कार्रवाई की गई थी। फिलहाल इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 12 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो इसे अल्टीमेटम समझा जाए और पूरे राजस्थान का राजपूत वहां पहुंचेगा। और सबसे बड़े संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी तीसरी बार इस एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने राजपूत सभा भवन में डीडवाना में युवाओं से मुलाकात की और 12 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को सावधान पहुंचने का आदेश दिया, आह्वान किया और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों को लाने की प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। दरअसल कथित ऑडियो वायरल मामले में कालवी ने कहा कि आंदोलन को फेल करने की सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया गया है। वहीं साबरात में पुलिस जाब्ते की तैनाती का विरोध करते हुए लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि सरकार को आनंदपाल के शव के अंतिम संस्कार के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी जो ऑडियो कल रात से एक बवंडर मचा ईटीवी के माध्यम से तकलीफ दे था, इस पूरे आंदोलन को कमजोर करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र। और अगर वो विचार वकील साहब के ही हैं जैसे सुनने में आए हैं तो उनके उन ओछे विचारों के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। इस तरह के ओछे विचार रखने वाले लोग या तो इतनी देर में कोर्ट के मार्फत से सीबीआई की इंक्वायरी ले आते, जो प्रोसेस ही आज शुरू हुआ है, वो अभी तक जमानत करवा लेते। और वाकई बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मामले पर राजनीति हो रही है, लोग अपने अपने समाज को, अपने अपने संगठन को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बात की कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि किसी शख्स की मौत हो गई है, उसकी मिट्टी खराब हो रही, लेकिन मांगे मनवाने के नाम पर लगातार जो चल रहा है साम्राज्य में, वाकई वो किसी की भी समझ से परे हो सकता है। हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीक, जानना चाहेंगे क्या सिर्फ राजनीति होगी, संगठन को चमकाने की चेतावनी दी जाएगी, यानी बॉल एक बार फिर प्रशासन और सरकार के पाले में फेंकी गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक आनंदपाल के शव के अंतिम संस्कार की बात है, अभी तक ये तय नहीं है कि शव का अंतिम संस्कार कब होगा। ना कोई तारीख तय की गई है, ना कोई वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन संगठन अपनी अपनी संस्थाओं को आगे लाने में लगे हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हैं। और यही नज़ारा हमें राजपूत संगठनों की ओर से देखने को मिला है, जहां अब ये ऐलान कर दिया गया है कि 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के राजपूत सावरात आए, वहां पे सामूहिक रूप से विरोध जताया जाएगा सरकार के अब तक के रवैये का। हालांकि परिवार की मांगे लगातार जारी है, उनका यही कहना है कि सीबीआई जांच इस मामले की और इसके अलावा जो भी मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी, तभी अंतिम संस्कार होगा। और इस मामले में अलग मोड़ तब आया जबकि आनंदपाल के लीगल एडवाइजर एसपी सिंह का कुछ लोगों के साथ ऑडियो वायरल करने की बात कही गई। और इस मामले में लोकेंद्र सिंह कालवी और राजपूत समाज के एक और बड़े नेता गिरिराज सिंह लोटवाड़ा को एक मीडिएटर के रूप में पेश करने की बात सामने आई। ऑडियो में उन्हें मीडिएटर बताया गया। तब से ही लोकेंद्र कालवी और गिरिराज लोटवाड़ा है वो फ्रंट पे आ गए हैं और उन्होंने ये साबित करने की अब कोशिश की है कि वे समाज के साथ है, सरकार के साथ नहीं है। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने एक बड़े स्तर पर विरोध करने की योजना बना डाली है। लोकेंद्र कालवी और गिरिराज लोटवाड़ा अब फ्रंट पे आ गए हैं, सरकार के बिल्कुल मुखालफत की जा रही है उनके द्वारा। बाकी संगठनों का भी वे अपने साथ बता रहे हैं। हालांकि आज जयपुर में वार्ता हुई बताते हैं गृह मंत्री के आवास पर, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ राजपूत समाज के सभी संस्थाओं को मिलाकर जो संघर्ष समिति बनाई गई थी उसके सदस्य भी मौजूद रहे हैं। वार्ता में मांगों के बारे में बात की गई है और जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है, अभी भी सरकार और राजपूत समाज के बीच में एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच कराने के बारे में सहमति नहीं बन पाई है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि शव का अंतिम संस्कार कब होगा।
वाकई सभी का लगातार दबाव की राजनीति जारी है, लेकिन कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर आनंद पाल की जो लाश है वो कब अपनी अंततोगत्या अपनी अंतिम गति को प्राप्त होगी, उसका फ्यूनरल होगा, उसका अंतिम संस्कार होगा, ये कोई बताने को राजी नहीं। सभी की एक पक्ष की बात हुई, लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है प्रशासन पर और सरकार पर। दूसरी ओर इतनी बड़ी बड़ी मांगे, आंदोलन को फेल करने की कोशिश का लोकेन सिंह कालवी ने। लोकेन सिंह कालवी को जितना मैं जानता हूं बहुत वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता, एक बड़ा संगठन चलाते हैं, लेकिन आनंद पाल के मामले में मुझे लगता है कि शायद वो भी अपने समाज के लोगों को मनाने में नाकाम रहे हैं कि हम मांगे मनाने के लिए आंदोलन आगे कर लेंगे, लेकिन अभी तो कम से कम उस शख्स जिसकी मौत के इतने दिन हो गए हैं उसे अंतिम संस्कार करा दीजिए। क्या कहेंगे? क्या इस तरह का सवाल किसी ने लोकेन सिंह कालवी से नहीं पूछा? और दूसरा, क्या प्रशासन ने इस नई अल्टीमेटम के बाद कुछ विशेष इंतजाम किए हैं पुलिस के, जाब्ते के या आरएसी वगैरह? एक बार फिर से सामरात बुलाई गई। देखिए, जब लोकेंद्र सिंह कालवी डीडवाला के राजपूत सभा भवन में मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की वहीं से उन्होंने कहा कि जो 3 तारीख को आनंद पाल के गांव सावरात में राजपूत समाज द्वारा किया गया वो बिल्कुल ही अशोभनीय था। एक शोक सभा में जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के नारे लगाए गए, वो पूरी तरह से ही उनके नेचर के खिलाफ था। इससे वे आहत दिखाई दिए और इस बात को उन्होंने हम लोगों से शेयर भी किया कि समाज को इस तरह का व्यवहार नहीं करना था। जब हम किसी की शोक सभा में जा रहे हैं तो ये जो किया गया वो गलत था। हम अपना अगर विरोध जताना चाहते हैं, कुछ मांगे रखना चाहते हैं, उसके लिए कोई अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए और शोक सभा में तो इस तरह का आचरण बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर जिस तरह से ऐलान किया गया है राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज के लोगों के लिए, और वाकई सभी किसे नाक की लड़ाई बना लिया गया है और शायद यही वजह है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। पुलिस का अपना तर्क है, पुलिस का कहना है कि हमने तमाम अल्टीमेटम दिया, हमने वार्निंग दी, हमने सरेंडर करने के लिए कहा और नहीं माना। पहले पुलिस पर गोली चलाई, उसके बाद उन्होंने एनकाउंटर किया। वहीं दूसरी ओर परिवार वालों का कहना है कि एनकाउंटर फर्जी था, फेक था। सभी बने रहिए हमारे साथ। जसवंत का रुख करेंगे। जसवंत, गुलाबचंद कटारिया के यहाँ बैठक हुई थी जयपुर में।